धनबाद व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता कुंदन कुमार वर्मा ने गुरुवार को धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने समर्थन और विश्वास का स्पष्ट संदेश दिया है। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इस अवसर पर कुंदन वर्मा ने कहा कि यदि वो निर्वाचित होते हैं तो लाइब्रेरी व्यवस्था को आधुनिक रूप दिया जाएगा। उन्होंने वादा किया है कि अधिवक्ताओं को बेहतर पुस्तक व संसाधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बार सदस्यों को डिजिटल लाइब्रेरी और ई बुक एक्सेस जैसी सुविधाओं की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। यह कदम न केवल समय के अनुकूल होगा बल्कि अधिवक्ताओं के ज्ञानवर्धन में भी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने अपने संबोधन में कुंदन कुमार वर्मा ने कहा कि मैं हमेशा अधिवक्ताओं की सेवा में तत्पर रहूंगा और पुस्तकालय को एक सशक्त संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करूंगा। उन्होंने बार सदस्यों से सहयोग और समर्थन की भी अपील की है। उनके समर्थकों ने विश्वास जताया है कि कुंदन वर्मा के नेतृत्व में बार की लाइब्रेरी को नई दिशा और नया आयाम मिलेगा। धनबाद बार एसोसिएशन का यह चुनाव अधिवक्ताओं के बीच खास उत्साह पैदा कर रहा है और कुंदन कुमार वर्मा की उम्मीदवारी इस चुनाव में एक मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। मिशन भरे क्या कुछ था और किसके लिए क्या हुआ था सर? आज मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ कि आप हमारे कीमती समय लेकर के आप हमारे बीच आए हैं, अपनी समय ये करते हैं। हम धनबाद बार एसोसिएशन के नियमित रेगुलर एडवोकेट हैं और जॉइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी के पद पर उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुए हैं। सभी अधिवक्ताओं का सहयोग के साथ हम खड़े हुए हैं। बहुत लोग लाइब्रेरी के पद पर हैं, लेकिन किस लिए है ये आज तक किसी ने कभी नहीं बताया कि हमको चाहे किसी को भी वोट क्यों दें। अब है कि लाइब्रेरी का व्यवस्था आप देखेंगे कि कहीं भी कई सालों से कोई व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं सभी अधिवक्ताओं से कहना चाहूँगा कि मुझे आप वोट इसलिए दीजिए कि मैं लाइब्रेरी का व्यवस्था को सुदृढ़ करूँगा और लाइब्रेरी में ई लाइब्रेरी का व्यवस्था बहाल करूँगा। बहुत सारे जूनियर अधिवक्ता आप देखेंगे कि धनबाद बार में हैं जो वकालत पेशा से जुड़े हुए हैं और न्यायिक सेवा की तैयारी भी कर रहे हैं। तो वैसे जूनियर अधिवक्ताओं को जो है मैं पायोनियर लॉ टाइम्स का मैगजीन भी उपलब्ध कराऊंगा ताकि वो अपने न्यायिक सेवा में उनका सहयोग हो सके और बेहतर से बेहतर करूंगा। अगर 2 साल में मैं कुछ नहीं कर सका तो मैं किसी भी अधिवक्ता से दोबारा वोट मांगने कभी लाइफ में नहीं आऊँगा। धन्यवाद। धनबाद सिविल कोर्ट सीजीएम कोर्ट कैंपस धनबाद में एडवोकेट हूँ। यहाँ पे चुनाव का भी माहौल है। हाँ, कैसे उम्मीदवार की आप उम्मीद करते हैं? अभी जो पहले जो कमेटी थी और है ना, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाया और इतने लोगों को बिठाया, इतने लोगों को चेंबर दिया है ना, जहाँ हम लोग सब प्लास्टिक के में बैठते थे, प्लास्टिक के नीचे बैठते थे। हर साल फंस जाता था, हर साल बनाते थे। उन ये सभी वर्तमान कमेटी लोगों ने बनाया। सीजीएम कोर्ट, एसडीओ कोर्ट है ना, एलआरडीसी कोर्ट में पूरा भरपूर बनाया। अब वकीलों को बैठने के लिए जगह बनाया है ना। वकील जो प्लास्टिक बैठते थे अब अपने इत्मीनान से बैठे हैं, पंखा के नीचे बैठे हैं, इलेक्ट्रिक रिजर्व किया। बहुत अच्छा काम में भी किया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान कमेटी है उसी कमेटी को लाएं। और ये लाइब्रेरी के बारे में भी बात किया जा रहा है कि अभी डिजिटलीकरण नहीं हुआ है वहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत सा ऐसा काम है जो नहीं हुआ है ना। अगर ये लोग कमेटी में जो लोग आ जाएंगे तो उम्मीद है कि वो भी काम हो जाएगा। आपका परिचय सर? मैं मसलम सादमानी एडवोकेट। कितने सालों से आप यहाँ पे? 40 साल से एडवोकेट हैं। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर सभी नामांकन भी कर रहे हैं। आप कैसे उम्मीदवार की चाह रख रहे हैं? सभी वाले उम्मीदवार को चाहते हैं जो बार का चौमुखी विकास करे, जिसके नेतृत्व में बार हमारा आगे बढ़े। जैसे हमारे पहले बीके प्रसाद साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एस.एन. भट्टाचार्य साहब जो सत्तोदा दिन फेमस थे जिस नाम से, उसी गरिमा को वापस लाने वाले कैंडिडेट को हम चाहते हैं और वो जो चाहेगा वो हमारे पूरे वोटर चाहते हैं। वैसा ही कैंडिडेट को आगामी 25-27 के वोट में हमको जिता के लाना है। और जैसे कि बहुत सारी ऐसी सुविधाओं के बारे में बात किया जा रहा है। सुविधाओं के बारे में तो वही तो, अगर उनका कार्यकाल आ जाएगा उनके जैसा तो ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। अभी किन समस्याओं से अधिवक्ता जूझते हैं काम के दौरान? समस्या देखिए, जैसे बाथरूम है हमारा जी,
वो हमको लगता है कि 30 साल से जैसा कंडीशन में है वैसा ही हुआ है। उसका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, पानी का होना चाहिए, और लिटिगेंट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बार के लिए, उन्हीं के पैसा से ये क्या कहते हैं कोर्ट चलता है और एडवोकेट है। अगर लिटिगेंट नहीं हो तो एडवोकेट यहाँ नहीं आएंगे, ना कोर्ट रहेगा। इसलिए लिटिगेंट भी जो हमारे आते हैं उनके भी बैठने का अच्छा सुविधा होना चाहिए, उनको भी अच्छा मतलब पानी और उनको ये मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। और एक और है जो कमिश्नर अभी होते हैं जहाँ गवाही हम लोगों का होता है, वो बार को एक चाहिए कि वो उसमें ऐसी सेंट्रलाइज ऐसी चाहे कुछ ऐसा हॉल में करे जिसमें कि उनको गवाह देने में या क्रॉस करने में दिक्कत नहीं हो। नहीं तो अभी का जो सिचुएशन है उसमें बड़ी दिक्कत होती है। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम हुआ गणेश पांडे, एडवोकेट, धनबाद बार एसोसिएशन।